बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुहेब, गार्डनिंग एंड अदर्स में आप सब दोस्तों भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंजको कंपनी की इस रोटरी हैमर मशीन का रिव्यू देने जा रहा हूं। इसके वाटेज कितने हैं, इसके अंदर फंक्शंस कितने हैं, इस ड्रिल को आप कितने लेवल तक, कितने बड़े लेवल तक इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होकर आती हैं। तो ये सारी बातें होंगी आज की इस वीडियो का हिस्सा। सो अगर आप इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि वीडियो के बिल्कुल एंड में इसको लाइव चला कर भी मैं दिखाने वाला हूँ। मतलब इसकी हिल्टी और इसकी जो ड्रिलिंग है, नॉर्मल और ड्रिलिंग विद हैमरिंग, ये सारी चीज़ें मैं क्लिप की सूरत में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और मज़ीद जो बातें हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। जल्दी के साथ हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, यूँ ही हमने इसके बॉक्स को ओपन किया तो सबसे पहले ये हमें एक मैनुअल गाइड मिल जाता है। तो इसके अलावा इसी पैक के अंदर एक पेयर जो है वो कार्बन ब्रशेस का है और साथ ही एक सील दी गई है। अब पता नहीं ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। बहरहाल ये सबसे पहली आइटम मैंने आपको दिखा दी। और उसके बाद यहाँ पे ये एक ऑयल ग्रीस है 40 ग्राम की, जो कि आगे चलकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी कौन से पॉइंट के ऊपर आपने इसको यूज़ करना है, डालना है। तो इसी तरीके के साथ ये है कि इसकी ऑयल कप को खोलने के लिए। दोस्तों, इससे आगे इस बॉक्स के अंदर ये 3 अदद बेट्स आ रहे हैं, जो कि 8, 10 और 12 mm की साइज़ के अंदर आते हैं। और साथ ही ये एक डेप्थ को मापने के लिए एक राड दिया गया है लोहे का। दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर दो चीज़ें मिल जाती हैं। एक जो है कंक्रीट को कटाई करने के लिए, और दूसरी ये जो है, ये आप अगर जरी की सफाई करना चाहें, मतलब ईंटों के ऊपर हिल्टी का काम लेने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और बिल्कुल आखिर में ये डस्ट कैप आ जाती है, जो कि अगर आप नीचे खड़े होकर छत वगैरह के अंदर सुराख कर रहे हैं या कोई भी वर्किंग कर रहे हैं तो आप बेड के अंदर इसको डाल दें। जो डस्ट वगैरह होगी वो यहाँ पे जमा हो जाएगी, तो ऐसे में आपके फेस या आँखों पर डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगी। अभी बारी आ जाती है मेन ड्रिल मशीन को शो करवाने की। तो ये आपके सामने है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आइटम लग रही है देखने में। तो अभी ओवरऑल ये यूज़ होगी तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स पता चलेंगी। बहरहाल जिस हद तक मैंने रिसर्च की इसके बारे में, तो ये पैसे पूरे करके, अगर ख़राब हो भी तो पैसे पूरे करके होती है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर जो मेन फंक्शंस हैं जल्दी से वो दिखा कर आगे इसका प्राइस और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये इसका मेन ऑन ऑफ स्विच है, ये चेक करें। यहाँ पे इसका एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, जिसको आप राइट साइड पे करेंगे तो ये नॉर्मल ड्रिलिंग करेगी, जो कि आप लकड़ी वगैरह के अंदर या किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जहाँ पे आपको साथ हैमरिंग ना चाहिए हो, तो ये स्मूथ ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे इसको करना पड़ता है। तो अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो ये ड्रिलिंग करेगी, साथ उसकी हैमरिंग भी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 मेन फंक्शंस हैं इस बटन के। तो इसके अलावा यहाँ पे इसका ये ग्रीस कप है, की मदद से आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप ग्रीस डाल सकते हैं टाइम टू टाइम। इसके साथ ही ये एक और सिलेक्टर स्विच है, जो कि इस वक्त ड्रिलिंग के ऊपर हुआ है। तो यहाँ से आप जौन सा भी फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये उस हिसाब से चलेगी। और इसको अगर आप इस तरीके के साथ यहाँ पे घुमाते हैं तो ये हिल्टी के ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे में आप इससे कटाई वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ मुझे मिसिंग लगी, जो कि 6 से 800 वाट की ड्रिल्स वगैरह में देखी जाती है। जो उसका जो स्विच होता है ऑन ऑफ वाला, तो उसमें एक ख़ास स्पीड होती है। शुरू में वो स्लो चलता है, अगर आप उसको तेज़ चलाना चाहें तो जूं प्रेस करेंगे उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन इसके अंदर एक ही स्पीड है। आई थिंक इस मशीन के अंदर इसकी जो हिल्टी है, हिल्टी का फंक्शन है, उसी को फोकस किया गया। तो मैंने भी इसी पर्पज़ से ये ली, क्योंकि इसका जो ये एरिया है जिसके अंदर इसकी गरारियाँ वगैरह फिट हुई हैं तो वो बड़ा है। उस वजह से इसका जो हिल्टी का फंक्शन है, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल जो 6 से 800 वाट की ड्रिल्स होती हैं उनसे ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा।
हिल्टी के बाद अभी मैंने इसके ऊपर ये बेल्ट लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं एक होल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल इसको ड्रिलिंग पर रखूँगा, तो वो चेक करवा कर फिर इसको ड्रिल के साथ हैमरिंग भी इसकी ऑन करूँगा। तो सबसे पहले ये नॉर्मल मोड पे हो गई। दोस्तों ये अभी जितना भी होल हुआ है 2 से 3 इंच ये नॉर्मल हुआ है। और अभी मैं इसकी हैमरिंग ऑन करने लगा हूँ। ये जो स्विच है मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इसको जब लेफ़्ट साइड पर करें तो ये हैमरिंग मोड पर चली जाती है। तो अभी चेक करना। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसको नॉर्मल ड्रिल पर चलाया तो उस पर ये होल कर रही थी, लेकिन इतना ये अच्छे से मतलब इसकी जो स्पीड है ड्रिल की वो कम थी। तो जो ही मैंने इसको हैमरिंग मोड पर किया तो कितनी जल्दी से इसने बिल्कुल हल्के दबाव पर, मैंने इस पर इतना ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला, तो फिर भी कितनी जल्दी में इसने होल कर लिया। तो आई थिंक आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके दोस्तों, 1050 वाट की ये ड्रिल मशीन मैंने 10,700 रुपये के अंदर सिटी सदर रोड रावलपिंडी से परचेज़ की। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के किसी और सिटी से हैं तो किसी भी बड़े सिटी से इजीली आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई इस बारे में क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।